गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए निफ्टी में आज सुबह से क्या हुआ मार्केट में, हम लोगों को कितने ट्रेड मिले एक बार चेक कर लेते हैं। निफ्टी सुबह एक तो गैप डाउन ही खुला 26,061 के पास। खुलने के बाद ये दूसरे या तीसरे कैंडल से ही इसका फॉल होना शुरू हो गया और आखिरी तक ये गिरता ही रहा। बीच में छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स आए, उसके बाद में गिरता ही रहा। पहली बात तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ देखनी है, ये देखनी है कि देखिए ये कंटिन्यूस ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा हाल्ट किया, फिर ये बढ़ा, ये हाल्ट किया, फिर ये बढ़ा। एक्चुअल में ये कैंडल मतलब 2 सितंबर का जो कैंडल है उस वक्त तक लाइफ टाइम हाई था। उसके बाद में इस कैंडल ने 12 सितंबर की कैंडल ने उसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में उस लेवल को सस्टेन किया इन 5 दिनों में करके, फिर 20 सितंबर को ये और एक ब्रेकआउट दिया जो इस ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए, ठीक है। उसके बाद में फिर 3 दिन तक ये अप लेवल जो है चलता ही रहा, बुलिश लेवल, बुलिशनेस जारी रहा। उसके बाद में फिर 26 सितंबर को भी ये चला। उसके बाद आखिर 27 सितंबर को एक रेड कैंडल बना इसमें, ठीक है। अब उस दिन मैंने भी बताया था आपको कि यहाँ से रीटेस्ट होने के चांसेस भी है या थोड़ा सा रिट्रेस होके ये ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, यही मैंने कहा था। और हुआ क्या कि एक तो एक गैप डाउन खुल गया। उसके बाद में इसका ये जो ये लो लेवल है, इस कैंडल का लो 27 सितंबर का जो लो है 26,151, इस लेवल तक लगभग गया, जाके वहाँ सस्टेन ही नहीं कर पाया और ये रिटर्न हुआ। जैसे ही रिटर्न हुआ फॉल शुरू हो गया। तो इस लेवल का तो इसने टेस्ट किया, लेकिन ये नीचे वाले जितने टेस्ट करना है ये लेवल्स तक अभी आ सकता है। तो इसमें अपने को क्या देखना है, देखिए ये कैंडल एकदम बुलिश है। अब ये 4 कैंडल बुलिश के जो है, ये 4 कैंडल को सिर्फ 2 कैंडल ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब कल के दिन मान लीजिए कैपिटल खुल लिया, कैपिटल अगर खुल गया इस लेवल तक, इस कैंडल का है 25,611, अगर 25,600 ब्रीच कर जाता है तो ये पक्का इस लेवल तक आने की चांसेस है। कौन सा लेवल है? 25,400। इससे पहले 25,500 पे एक छोटा सा सपोर्ट बन सकता है, इस यहाँ से भी घूम सकता है। तो अलर्ट रहना है कि भाई अगर आप पी सेट में जा रहे हो तब भी आप अपना स्टॉप लॉस रेडी रखिए, और सी सेट भी जा रहे हो तब भी आप अपना स्टॉप लॉस रेडी रखिए, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ये है कि इस लेवल को टेस्ट करना है, लेकिन कल ही करेगा क्या ये नहीं बोल सकते। बात समझ रहे होंगे। रीटेस्ट तो होना ही है। ये मैं पिछले इतने ये जितना ये बुलिश ट्रेंड चल रहा था हर दिन बोलता रहा था कि ये लेवल तो रीटेस्ट होगा, लेकिन इतना जल्दी होगा वो नहीं बोल सकते। कल एक दिन में भी हो सकता है, या यहाँ एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल करते करते यहाँ पे आखिरी यहाँ के यहाँ से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर भी जा सकता है, या थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर नीचे भी आ सकता है। तो प्राइस एक्शन में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, कुछ भी खुलता है, प्राइस एक्शन को देखिए, उसी के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस के साथ आप अपना प्रॉफिट्स को ट्रेल करते हुए चलते रहिए। ओके, ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ से जितने कैंडल बनते आ रहे थे एक दिन भी एक भी लो टेस्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आज के दिन ये हुआ, एक तो गैप डाउन खुल गया। जैसे ही ये गैप डाउन खुला, यहाँ ये 4 कैंडल्स में जितने लोग बायर्स बैठे हुए थे इन सब ने
प्रॉफिट बुकिंग शुरू करी है, ये इसीलिए नीचे आया। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे एक सी लेके रखा है, वो यहाँ तक गया तो आप तो अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे हो, ठीक है। जैसे ही लोग क्या करते हैं, इस एरिया पे कुछ लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, इस कैंडल का लोग को जो यहाँ पे प्रॉफिट में बैठे हैं, यहाँ खरीद के यहाँ प्रॉफिट में बैठे हैं, वो इस कैंडल का लोग को प्रॉफिट क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ पे 27 सितंबर को इस कैंडल में जितने भी बैठे हुए थे, इन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, क्योंकि इसके नीचे जा रहा था तो इसीलिए ये यहाँ तक आके रुका। लेकिन इसका लो देखिए कितना है, 53,792। इसका क्लोजिंग कहाँ है, 53,834। 790 से ऊपर हुआ क्लोजिंग। तो यहाँ इस कैंडल में जो स्टॉप लॉस लगा के बैठे थे, इन लोगों को लगता था कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसलिए ये बैठे हुएंगे। और जैसे गैप डाउन खुल गया, सब ने प्रॉफिट बुक कर लिया, करते ही वो नीचे आ गया। अभी देखिए इस कैंडल में जो बैठे थे वो भी प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ये कैंडल के और ये लोग बैठे, अभी भी ट्रेड में बैठे हैं लोग। ये मंथली करते हैं ना वो लोग, मतलब नेक्स्ट मंथ का कुछ ले लिया CEP, तो वो लोग होल्ड करके रखे हैं। तो ये क्या हुआ कि अभी यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी में ये था 53,357, उस वक्त तक ये ऑल टाइम हाई था, और इसको इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ये कैंडल हाई तक गया लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और इस कैंडल का रीटेस्ट होना ज़रूरी था और हुआ, आज हो गया, ठीक है। रीटेस्ट हुआ लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। अब क्या है कि अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये है 52,600। अगर ये टेस्ट होके यहाँ पे सस्टेन करके मार्केट घूमता है तो अच्छी बात है, नहीं घूमता है तो नेक्स्ट लेवल ये है, नेक्स्ट लेवल क्या है 52,300। अगर वो भी नहीं रुकता है 52,000। इसके नीचे सपोर्ट नहीं है, इसके नीचे सीधा मार्केट यहाँ तक आएगा। तो 52,000 जो है ना, तो आप सपोर्ट समझ, मतलब स्टेप बाय स्टेप है, एक एक करके ही जाएगा, ऐसे एकदम से नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। कल भी देख लीजिए, गैप डाउन होता है, गैप अप खुलता है, उस हिसाब से प्लान कर लेना। और आज के दिन हम लोगों को कौन से ट्रेड मिले एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में स्पेशल कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुए, तो ब्रेकडाउन के हिसाब से हमने 53,200 CE, 53,300 PE के चार्ट्स लेआउट कर लिए, और स्पेशल कैंडल फॉर्म हुआ 10:20 पे, और उसके हिसाब से लेवल्स ड्रा कर लिए। तो अपने को ट्रेड 11:40 पे एक्टिवेट हुआ, और 100 पॉइंट तक इसमें प्रॉफिट बुक किया। तो निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में क्या है कि पहले 2 कैंडल अपने को स्पेशल कैंडल फॉर्म हुए, उसके बाद में ब्रेकडाउन लेवल के हिसाब से 26,050 का CE, 26,200 का PE, ये दोनों चार्ट लगा लिया। और दूसरे कैंडल में ही अपने को यहाँ पे स्पेशल कैंडल मिल गया, तीसरे कैंडल में अपना ट्रेड एक्टिवेट हो गया, और जो यहाँ पे लेके आखिरी तक, मार्केट के आखिरी तक जो बैठा रहा, आराम से उसको 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसे अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते वक्त देख के, सोच समझ के, कोई भी उल्टी जगह बैठना नहीं। जैसे कि अभी इस लेवल पे आ गया तो कोई पुट लेना नहीं, ठीक है क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है 52,600, ये सपोर्ट है, यहीं पे पुट लेके सब बुक हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जितने भी ऐसे पुट लेने वाले थे उन लोगों को निकालने के लिए थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है। इतने में आप लोग को जैसे ही PNL में रेड कलर में 2,000 3,000 दिखते ही सब लॉस बुक कर देते हैं, उसके बाद में फिर आराम से नीचे आता है। यही होता है, ठीक है। आज भी यही हुआ। देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं ली है, ये 4 कैंडल में एंट्री नहीं ली है, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन होने के बाद में लेंगे सोच के यहाँ पे लिए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आया
कुछ लोग जैसे लेट होते वो लोग यहाँ पे एंट्री करते, जैसे एंट्री किए मार्केट घूम गया और इनका स्टॉप लॉस निकल गया। निकलने के बाद में क्या हुआ, फिर से पी सेट आने लगा, फिर यहाँ कुछ लोगों ने एंट्री किया, फिर उनके सबके स्टॉप लॉस इस कैंडल में ले लिए। उसके बाद में फिर मार्केट अपना ही तरीके से इस लेवल से नीचे है। लेकिन एक बात है, ये मूव में जो पैसा बनता है ना, यहाँ से ये मूव में नहीं बनता। भले ही इस कैंडल के नीचे बंद हुआ है, लेकिन ये जो फास्ट मूव होता है, मोमेंटम जो आता है, इसमें जितना पैसा बनता है ये स्लो मोमेंटम में नहीं बनता। यहाँ अगर आपने 300 पॉइंट बनाए तो यहाँ आप मुश्किल से 80 या 70 पॉइंट बनाएंगे। तो इसलिए कभी भी ऑप्शन बायर को फास्ट मोमेंट को पकड़ना है, ठीक है। ओके, एनीवेज, कल ट्रेड करते वक्त देख के आराम से ठंडे दिमाग से करना। थैंक यू वेरी मच।